वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ गया है एक्शन में। बड़ी हार के बाद पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सजाएं देना शुरू कर दी हैं, पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी प्लेयरों की तमाम एक्टिविटीज को मंसूख कर दिया गया है। जी हाँ, क्या अपडेट्स है इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच गैरी क्रिस्टन गुस्से में तिल मिला गए हैं। जी हाँ, प्लेयर्स को रगड़ा लगा कर रख दिया गया। क्या अपडेट्स हैं इसके ऊपर बात करेंगे। कहते हैं अगर इस बैटिंग और बॉलिंग के बाद सुपर ओवर में भी जीत जाते तो तुम्हारे लिए शर्म नहीं डूब मरने का मुकाम था। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स, न्यूज ये आ रही है कि भाई ड्रेसिंग रूम में जाकर इस शर्मनाक हार के बाद रोना धोना शुरू कर दिया। जी हाँ, और जैसे कि आज मैं आपको बताऊं कि जब न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान की टीम होटल के अंदर चेक इन किया तो वहां पर भी उनके चेहरों से पता लग रहा था कि भाई मामलात जो है ना वो बहुत आगे निकल गए हैं। गम की शिद्दत इतनी है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। जी हाँ, इसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान के लेजेंड, जी हाँ, फास्ट बॉलर, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम कहते हैं इससे ज्यादा पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की मैंने कभी नहीं देखी। कहते हैं लड़के जीत के लिए खेल ही नहीं रहे थे। क्या अपडेट्स हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कामरान अकमल आए हैं सामने। कहते हैं शर्मनाक हार हुई है पाकिस्तान टीम को। कहते हैं जब अपनी मनमानियां करोगे, हक खाओगे लोगों का, तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। साथ साथ आपको बताएं कि मोहम्मद हफीज आए हैं सामने। कहते हैं बाबर आजम ने 2-3 साल जिन प्लेयरों को अपने साथ रखा आखिर उन पर भरोसा नहीं किया। एक ऐसे लड़के पर भरोसा किया जिसने 4 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है। यानी कि ना नसीम पे भरोसा है बाबर को, ना ही शाहीन पे। जी हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे बाबर आजम ने कल हार का सारा मलबा उठाकर फेंक दिया है बॉलर्स के ऊपर। कहते हैं 160 फाइटिंग टोटल था। दूसरा, बाबर आजम के हवाले से यह कहा जा रहा है कि बाबर आजम को कुछ सीनियर प्लेयर जिनमें शादाब, रिजवान और मोहम्मद आमिर ने ग्राउंड के अंदर बाबर आजम को मशवरे दिए, लेकिन बाबर आजम ने इन तमाम मशवरों को ठुकरा कर रख दिया। जी हाँ, क्या मशवरे हैं, क्या अपडेट्स हैं। व्लॉग थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखिएगा जरूर। जी हाँ, इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाबंदियों के ऊपर। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि गाला डिनर जो है वो मंसूख कर दिया गया है। $25 के ऊपर ग्रिल एंड मीट का जो प्रोग्राम था पाकिस्तान टीम का वो कैंसिल कर दिया गया है। प्लेयर्स को महदूद कर दिया गया है। कहा गया है स्टेडियम जाओ, स्टेडियम से वापस होटल के अंदर आओ। कोई ऑटोग्राफ नहीं, कोई सेल्फियां नहीं, कोई तस्वीरें नहीं। जी हाँ, और साथ साथ कहा यह जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 9 जून का इंतजार किया जा रहा है कि इंडिया वाला मैच अगर तो पाकिस्तान टीम जीत जाती है, अल्लाह करे कि जीते, तो फिर यह है कि इनका मोराल भी बूस्ट हो जाएगा। और फिर आपने जो पीछे जितना गंद डाला है ना, वो आयरलैंड की सीरीज है, इंग्लैंड की सीरीज है या अमेरिका से हार है, तो वो सब कुछ जो है वो धुल कर रह जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर नतीजा इसके बिल्कुल उलट होता है, जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस में अक्सर देखने को मिलता है, अगर उस तरह का नतीजा होता है तो फिर भाई आपके वहाब रियाज, आपकी जितनी सिलेक्शन कमेटी है, मैं भी क्या आपके कप्तान साहब भी रगड़े में आ जाएं। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि हो सकता है आपके कप्तान साहब भी रगड़े में आ जाए और बहुत से प्लेयर्स हैं। क्योंकि भाई पीसीबी ने जितना फैसिलिटेट किया है इस टीम को, जितना, यानी कि जो चीज इवन के बाबर को ऑल एंड ऑल कैप्टनसी दे दी, वाइस कैप्टन नहीं बनाया, कहा कि बाबर तुम जो कर सकते हो करो, उसके बाद इतनी शर्मनाक हार। तो मैं बिल्कुल भी जो है पाकिस्तान टीम के जितने, बल्कि दुनिया में क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं वो सब जो है इससे बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुए, क्योंकि एक शॉकिंग आपको न्यूज आई है कि पाकिस्तान हार गया सुपर ओवर
जी हाँ, तो अब आपको देखते हैं आगे पीसीबी क्या करता है। अब चलते हैं जी गैरी क्रिस्टन की तरफ से न्यूज ये आ रही है। वैसे तो कल मैच के दौरान ही गैरी क्रिस्टन का जो चेहरा था ना, वो पता चल रहा था कि गैरी क्रिस्टन जो है ना वो सही तप्पे में है, सही दिमाग खराब हुआ है उनका। और कहते हैं कि जिस वक्त वो ड्रेसिंग रूम में गए हैं तो उन्होंने जितने भी प्लेयर्स थे उनको खुलकर रगड़ा लगाया, खुलकर बेइज्जती की। उनको कहा है कि भाई ये तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें क्या प्लान बना कर दिया था, वो तुसी कितने टूर पे हो। तो मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनको ये उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की है कि भाई आप तो वन यूनिट ही नजर नहीं आ रहे थे। बॉलर जब बॉल कर रहा है तो उसकी प्लेसमेंट में जहां फील्डिंग है वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है। आप लोग मिस फील्ड पे मिस फील्ड कर रहे हो, कैचेस ड्रॉप कर रहे हो। नसीम की बॉल पे जब कैच निकला तो इफ्तिखार साहब अपनी जगह पर खड़े में, और उसने वेरी क्लियरली ये बात की है कि आप लोग जिस वक्त अमेरिका की बैटिंग हो रही थी, आप पहले 5 ओवरों के बाद ही हिम्मत छोड़ गए थे, ढीली छोड़ दी थी आपने। ये गैरी क्रिस्टन ने क्लियरली कहा है पाकिस्तान टीम को कि आप लोगों ने ढीली छोड़ दी थी भाई। आप लोगों को वहीं पर पता चल गया था कि हम लोग अब मैच नहीं जीतते, तो जो होगा वो देखा जाएगा। तो गैरी क्रिस्टन जो है उन्होंने बड़ा जो है रगड़ा लगाया इनको। तो बहरहाल ये अब देखते हैं अब आगे क्या अपडेट्स आती हैं, क्योंकि देखें गैरी क्रिस्टन एक बहुत बड़ा नाम है और जब वो आपके साथ जुड़ता है तो फिर आपका नाम भी एक बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर उसके बावजूद आप लोगों एक छोटी टीम से हारे, फिर गैरी क्रिस्टन ने कहा कि अगर तुम सुपर ओवर में अगर मैच जीत भी जाते ना तो फिर भी शर्म का मुकाम था तुम्हारे लिए कि एक ऐसी टीम जो पहली दफा वर्ल्ड कप खेलने आई है, जिसको वर्ल्ड कप की स्ट्रेटजीज का नहीं पता, वर्ल्ड कप जीतने हारने का नहीं पता, तुम उससे मैच हार गए हो। तो यानी कि गैरी क्रिस्टन की ना बर्दाश्त से हो गई है बात। अब आते हैं जी पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर। कल जिस वक्त मैच हो रहा था तो चेहरों के, इवन के बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उनकी अगर आंखें देखी जाए ना तो उससे बड़ा क्लियरली पता चलता है कि बाबर को भाई दुख तो है, ठीक है ना। और बाबर को ये भी पता है कि आगे मामलात क्या होने लगे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि शादाब हो गए, रिजवान हो गए, आमिर, यानी कि जितने भी आपके सीनियर प्लेयर्स हैं ना, वो जिस वक्त ड्रेसिंग रूम में गए हैं ना तो उनको एक दफा याद आ गया कि यार ये हमसे हो क्या गया। ये हम तो बड़ा इजी, क्योंकि बाबर आजम भी कहते हैं ना छोटी टीमों के साथ मैच होता है हम बड़ा रिलैक्स होते हैं। तो भाई छोटी टीम चलते चलते ना बम्बू दे गई है, ठीक है, जो आप लोगों को समझ ही नहीं आया। आप लोग उनको आउट ही नहीं कर सके। आप लोग रिलैक्स के चक्कर में ना आपको आयरलैंड भी मंड गया, आपको अमेरिका भी मंड गया, इंग्लैंड से तो वैसे ही कभी आप लोग नहीं जीते। तो कहा यह जा रहा है कि भाई आंसुओं से फूट फूट कर रोई है टीम। ये जितने भी सीनियर प्लेयर है ना इनसे जो है आंसू नहीं रोक रहे थे इनके, इतनी यानी कि इनको दुख हुआ। भारत दुख की चीज का जी, आप लोगों ने अवाम को रुला दिया। फैंस यहाँ पर क्या कहते हैं पता नहीं, आप लोगों के पीछे कितनी दुआएं और कितने इमोशंस लेकर बैठे हुए थे, लेकिन आप लोगों ने मिट्टी में रोल के रख दिया सब कुछ। अब आते हैं जी पाकिस्तान के स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की तरफ। वसीम अकरम कहते हैं जी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, मैंने ऐसी घटिया परफॉर्मेंस आज से पहले पाकिस्तान टीम की नहीं देखी। और उन्होंने क्लियरली कहा है, कैटेगोरिकली ये बात की है कि भाई आप लोग तो जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैं आपको अगर बताऊं ना, मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं करते। बड़ी न्यूज वसीम अकरम ने दे दी। उसने कहा क्योंकि आपका अगला मैच इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ आप लोगों के जो रिजल्ट्स है ना वो पूरी दुनिया को पता, आंखें बंद करके उसने कहा पता करो ना तो लोग आपको बता देंगे। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि कल सबसे बड़ी जो चीज पैथेटिक, तो मैंने इसको कहा ही कहा, हमें सदमा ये हुआ है कि क्रिकेट देखने वाला, क्रिकेट का जितना भी शौकीन है उससे पूछो पाकिस्तान और अमेरिका का मैच है क्रिकेट कौन जीतेगा, तो उसने कहा लोग आंखें बंद करके कहेंगे कि पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा आप लोगों की फील्डिंग, आप लोगों की बैटिंग, आप लोगों की बॉलिंग, एक यूनिट भी ऐसा नहीं लगा कि जहां पर हमें यह फील हो रहा हो कि पाकिस्तान टीम जो है वो मैच जीतने के लिए खेल रही है। तो उन्होंने क्लियरली तौर पे जो है रगड़ा और सही बात की है। मैं आपको बताऊं कि मुझे फील्डिंग, हमारी शाहिद अफरीदी ने पहले ये बात की थी कि भाई आप लोग अगर जीतेंगे ना तो सबसे बड़ा इसके अंदर जो चीज होगी वो आपकी फील्डिंग होगी, आपकी बैटिंग होगी, तीसरे नंबर पे आपकी बॉलिंग होगी। तो आप जब मेरे भाई जब आप फील्डिंग ही आपके हाथों में इतने बड़े बड़े सुराख हो जाएंगे
तो फिर आप लोग नहीं जीत सकते। अगलों ने देखो सुपर ओवर में इफ्तिखार का कैच ले लिया, ठीक है ना। तो भाई यही चीजें होती हैं। साथ साथ आपको बताएं कामरान अकमल आए हैं सामने, कहते हैं कि जी बहुत ही शर्मनाक हार है, बहुत शर्म ऐसी हार जब अब साहिबजादा फरहान, आमिर जमाल और डोमेस्टिक के जितने भी प्लेयर्स हैं, हसीबुल्ला हो गए, जब अब इन सब का हक मारेंगे, जमान खान, उसामा मीर, उन्होंने कहा तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही पिटेंगे। तो आप लोग जो कहें ये जो कुछ हो रहा है, उसने कहा ये आप लोग सरप्राइज ना हो, हमें ये सब कुछ पता है, बल्कि हमें इससे भी ज्यादा बुरे रिजल्ट की तवक्को है पाकिस्तान टीम की। तो फैंस अब आप बताइएगा कामरान अकमल के हवाले से आप क्या करते हैं। साथ साथ आपको एक और अपडेट देता चलूं, मोहम्मद हफीज कहते हैं बाबर आजम को अपने मेन प्लेयर्स पे भरोसा नहीं है। कहते हैं कि एक ऐसे लड़के से आपने सुपर ओवर करवाया है जो 4 साल बाद टीम के अंदर वापस आया है। जी हाँ, ना आपको नसीम के ऊपर ट्रस्ट है, ना आपको शाहीन के ऊपर ट्रस्ट है, जबकि मेरे मुताबिक जो चीज मुझे समझ आई कि उस वक्त नसीम शाह इज टू मच सूटेबल फॉर पाकिस्तान टीम। क्यों कि देखें, आप शाहीन से भी ओवर करवा चुके थे, हारिस से भी करवा चुके थे और आमिर से भी, और ये तीनों वो प्लेयर थे तो जो मेंटली तौर पर ये सोच बैठे थे कि भाई अब हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। खास तौर पर आमिर, क्योंकि आमिर ने जिस तरह का लास्ट ओवर करवाया है 19वां, वहां से क्लियरली ये साफ प्रूव हो रहा था कि आमिर मैच बचा रहा है। लेकिन फिर आपने जिस वक्त मौका दिया तो मेरे भाई फिर रिजल्ट इसी तरह ही होता है, क्योंकि उसने भी देखे अपनी एक बहुत टाइम के बाद वापस है, एक प्रेशर होता है, ठीक है ना। आपके बाकी प्लेयर्स पे तो पता नहीं था कि नहीं था, अगर उन पर प्रेशर होता तो आप लोग ओवर थ्रो पे 3-3 4-4 रन तो ना दे रहे होते। लाजमी बात है, सिंगलें अगले आपके हाथों में बना रहे हैं, अगलों ने आप लोगों को सिंगलें नहीं लेने दी, तो भाई इसी तरह के रिजल्ट्स होते हैं। साथ साथ आते हैं जी हमारे कप्तान की तरफ। कप्तान ने पता क्या किया, कप्तान कहते हैं मैंने आज तक कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, लेकिन हमारे कप्तान ने ना बॉलिंग फील्डिंग उठाकर बोरी बंद की और सब कुछ उन पर फेंक दिया। जबकि मेरे कप्तान ने खुद क्या किया, मेरे कप्तान ने 43 बॉलों पे 44 रन बनाए हैं T20 के अंदर, T20 गेम के अंदर। कैन यू बिलीव इट कि दुनिया का टॉप क्लास बैट्समैन 100 स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। और साथ साथ मेरे कप्तान कहते हैं कि भाई ये जो कुछ है ये बॉलर्स की, और 160 जो था वो यहाँ पर डिफेंडिंग टोटल था एक खतरनाक बॉलिंग अटैक के साथ। मेरे भाई आपको जब ये पता है कि वहां पर बॉल सीम नहीं हो रहा, वहां पर आपका फास्ट बॉलर नहीं चल रहा, तो भाई फिर आप कैसे 160 को डिफेंडिंग टोटल कह सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी नजर में ये सब कुछ जो है बॉलरों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने कोई गंद नहीं डाला, आप लोगों ने गन डाला है। पाकिस्तान की बैटिंग ने सबसे पहले गन डाला है कि आप लोग अमेरिका जैसी टीम के सामने 200 रन, और मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, मेरी कल की वीडियो देख ले मैच के बाद, ये जो कुछ हमारे कप्तान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है ना, मैंने वही रिपीट किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे कप्तान जो है ना हमेशा यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 100% यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो बातें अब सामने आ रही हैं वो ये आ रही है कि 16वां ओवर जो शादाब खान ने किया है, आमिर ने बकायदा तौर पे वहां कहा है एरन जॉन्स के बारे में, उसने कहा है बाबर स्पिनर को ओवर ना देना, स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन बाबर ने कहा कि बाबर जो है ना वो किंग है, बाबर का डिसीजन किंग है। तो बाबर जब डिसीजन कर लेता है ना तो बॉबी फिर खुद ही कर लेगा, बॉब्जी। तो बॉब्जी ने फिर कर दिया, शादाब को ओवर दे दिया। फिर आपने एक ओवर में जो उससे रन खाए इफ्तिखार, और इफ्तिखार के बारे में कहा जाता है कि रिजवान ने, शादाब ने और आमिर तीनों ने मना किया कि इसको ओवर ना दो, लेकिन इन्होंने ओवर दिया और फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने है, कैसे रन्स पड़े हैं। तो भाई आपको मैं क्लियरली बता दूं, मिस्ट्री स्पिनर को आपने खिलाया नहीं जो ओरिजिनल है, तो भाई फिर ऐसे रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। बहरहाल वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।